हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज का जो लेसन है या डिस्कशन है, ज्ञान है, वो है डेली यूज स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस पे। तो हमने एक सीरीज चलाई हुई है आजकल कि प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग डेली यूज स्पोकन इंग्लिश की। मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी आपके साथ और आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, बट आज के जो सेंटेंसेस हैं वो हैं हमारे डेली यूज स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, बड़े आसान हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके अंदर थोड़ा ज्ञान भी छुपा हुआ है। आज वो ज्ञान है एडवर्ब्स का, क्योंकि एडवर्ब्स मुझे बड़े मुश्किल लगते थे, बाद में जब समझ में आ गए तो बड़े आसान लगने लगे। तो वही सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 तरीके से इंग्लिश सीखी जाती है। पहला तरीका है कि चीज़ों को बस रिपीट किया जाए, सुना जाए, रिपीट किया जाए तो इंग्लिश आ जाती है और यकीन मानिए उससे काम चल जाता है। यकीन मानिए उससे काम चल जाता है। बट अगर किसी चीज़ की अंदर की हल्की सी नॉलेज भी हो, समझ हो कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं अपना कार लेके जा रहे हैं, कार आपको चलानी आती है, गियर डालना आता है, ब्रेक लगानी आती है, एक्सीलेटर यूज़ करना आता है, आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? आप कार को चला के ले जाएँगे, पार्क कर देंगे, मोड़ेंगे, तेज़ चलाएँगे, धीरे चलाएँगे, सब कुछ करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। यानी आप कार चला पा रहे हैं। बट यकीन मानिए कि अगर आप अकेले हैं और आप अकेले कहीं दूर कार चलाकर ले गए और वहां जाकर आपकी कार बंद हो गई और स्टार्ट नहीं हो रही, तब आपका धुआं निकल जाएगा। धुआं इसलिए निकल जाएगा क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि कार में क्या खराब हुआ होगा, क्या सही करना है, कहाँ वायरिंग है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी जिसकी वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़ीरो लेवल पे चला जाता है। कई बार तो -1000% चला जाता है, क्योंकि आपको अंदर की चीज़ों की नॉलेज नहीं है। बट हाँ, जब तक कार खराब नहीं हो रही तब तक आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कार चला रहे हैं, मस्ती से पार्क कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। बट आप पूरी तरह से कार का मज़ा नहीं ले सकते, कहीं दूर नहीं जा सकते, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आपके अंदर 100% नहीं भरेगा, जब तक आपको अंदर खाने की नॉलेज नहीं होगी। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेंटेंस आप बोल पा रहे हैं, उसका मीनिंग भी पता है आपको, बट सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या लफड़ा है, क्या नहीं है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, क्या इसमें इम्प्रूव हो सकता है, अगर वो सब चीज़ें भी पता लग जाए, तो आपकी जो इंग्लिश है, लैंग्वेज है, वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? सो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खांसी आ रही है, नेचुरल है वो, तो इट्स ओके, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? मैं क्योंकि लाइव हूँ, तो कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ खांसी पर, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको रियल नॉलेज, रियल डिस्कशन। रट्टू तोता वाला कार्यक्रम यहाँ नहीं होता है, ठीक है? शायद ही कोई यूट्यूब पर कोई शायद ही कोई टीचर आपको मिलेगा, शायद ही कोई टीचर मिलेगा, मैंने 2 बार 3 बार बोल दिया, जो इतना एक्सप्लेन कर सकता है डीपली, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, खुद ही नहीं पता तो वो बेचारे क्या बताएँगे। तो मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको एक रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, डेली यूज़ स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। तो जो रटने वाली स्टेज में है, वो सिर्फ़ रटें, सुनें। मैंने भी बहुत रटा है, बहुत सुना है, बहुत रिपीट किया है। और जो समझने वाली स्टेज में है, वो समझें। दोनों के लिए है लेसन, ठीक है? तो आपको आनंद लेना है। तो देखिए अब आपके सामने है अ, डेली यूज़ स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस एंड एडवर्ब्स। सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ने से पहले मैं एडवर्ब्स का हल्का-सा आइडिया दे दूँ आपको कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। एडवर्ब्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 शब्द हैं, एडी एड और वर्ब्स, वीईआर बीएस, वर्ब्स। एडी जो लगा हुआ है वो एडजेक्टिव के लिए लगा हुआ है और वर्ब लगा हुआ है वर्ब के लिए। यानी एक ऐसा शब्द, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो या तो एडजेक्टिव की बात करेगा या वर्ब की बात करेगा। यानी ये बात करेगा, ज़रूर करेगा, या तो एडजेक्टिव की बात करेगा या फिर वर्ब की बात करेगा। सेंटेंस में एडजेक्टिव पहले से होगा,
वर्ब पहले से होगा, तभी तो उसकी ये शब्द बात करेगा, नहीं होगा तो क्यों बात करेगा, राइट। तो ये है एडजेक्टिव। क्या होता है, वो शब्द जो किसी चीज की खासियत बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, कोई चीज कैसी है। वर्ब कोई काम का होना, और उन दोनों शब्दों के बारे में ये बताता है एडवर्ब की वो कैसी है। जैसे कोई चीज कैसी है तो कितनी कैसी है, कोई चीज हो रही है, काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब एडवर्ब बताता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला सेंटेंस है हमारा, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। तो स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से आप समझ लो कि ये सेंटेंस एकदम मस्त है, उसने जल्दी से अपना काम फिनिश कर दिया। तो मैं इसका मीनिंग भी लेकर आया हूँ, बट वो गलती से मैं हिंदी में नहीं लाया, हिंदी में लाना चाहिए था मुझे। द सेंटेंस मीन्स दैट शी कंप्लीटेड हर होमवर्क इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब जितने अमाउंट में नॉर्मली लोग करते हैं उससे ज़्यादा जल्दी उसने अपना काम फिनिश कर दिया। तो ये है, ये सेंटेंस है, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। बट इसके अंदर और भी कहानी है। क्या कहानी है, एडवर्ब क्या है इस सेंटेंस में। तो इसमें एडवर्ब किसकी बात करता है, एडजेक्टिव की और वर्ब की। अब इसमें या तो एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा जिसकी एडवर्ब बात करेगा। तो कोई वर्ड इसके अंदर है जो कैसी है बता रहा है, कैसी है नहीं बता रहा है, इसमें काम होना बताया जा रहा है कि फिनिश कर दिया काम। तो फिनिश यहां पर वर्ब है। फिनिश के बारे में कौन सा शब्द बात कर रहा है, क्विकली। क्विकली बता रहा है कि फिनिश हुआ, बट कैसे हुआ, जल्दी से हुआ। तो ये फिनिश के बारे में बात कर रहा है, क्विकली। तो यहां पर क्विकली एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, और उसका मतलब है कि कितनी जल्दी, किस तरीके से उसने अपना काम फिनिश किया। और ये कौन सा एडवर्ब है, ये तरीके वाला मैनर है, तरीके वाला सॉरी फॉर दैट। ये तरीके वाला एडवर्ब है। कैसे काम हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे हुआ, जल्दी से हुआ। क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, जल्दी से हो गया। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो आई होप आपको ये फॉर्मेट बड़ा मस्त लगा होगा। अगर आपको मस्त लग रहा है तो वीडियो पॉज करें, कमेंट करें मस्त फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि बड़े मन से सोच समझ के एक्सपीरियंस से बनाया है, ठीक है। अगला है, ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। तो ये एक सेंटेंस है, इसको रट्टा मारिए, ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। वो हमेशा समय पर पहुंच जाता है, आ जाता है नहीं, पहुंच जाता है, ठीक है, आ जाता है भी ठीक है। ही ऑलवेज, ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आ जाता है। इसका मीनिंग आपको पता है, फिर भी द सेंटेंस सजेस्ट्स दैट ही मेक्स इट अ हैबिट, कि वो उसकी एक आदत है, टू बी पंक्चुअल, समय पर आना उसकी एक आदत है, वो हमेशा टाइम पर आता है। तो इसमें एडवर्ब कौन सा है, इसमें एक काम हो रहा है, आना, अराइव्स, पहुंचना, अराइव्स ये काम है, और उसकी बता रहा है बात ऑलवेज, अराइव की बात कर रहा है, ऑलवेज आता है, हमेशा आता है। तो ऑलवेज इसके अंदर एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई काम कितनी बार होता है, तो हमेशा होता है, ऑलवेज। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज अराइवल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, दे विल कम हियर टुमारो। सिंपल सेंटेंस, वो लोग यहां कल आएंगे, वो लोग कल यहां पर आएंगे। द सेंटेंस मीन्स दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू अराइव एट दिस लोकेशन द नेक्स्ट डे। कल आएंगे वो लोग, सही है भैया, कल आएंगे। कहाँ आएंगे, यहां आएंगे। कब आएंगे, कल आएंगे। आएंगे, आएंगे क्या है, काम, वर्ब। दो शब्द इसके बारे में बात कर रहे हैं, दो शब्द इसके बारे में बात कर रहे हैं, कब आएंगे, कल आएंगे, कहां आएंगे, यहां आएंगे। तो कब और कहां एडवर्ब है, इसके अंदर दो, हियर और टुमारो। छोटा सा सेंटेंस है, दो एडवर्ब है इसके अंदर, हियर, टुमारो। इन दोनों का रूल क्या है, हियर बता रहा है कहां, प्लेस, जगह, स्थान। टुमारो बता रहा है कब, कहां, कल, इंडिकेट्स टाइम, राइट। मजा आ रहा भैया, ठीक है। तो टाइप, इन दोनों के टाइप क्या है, जो हियर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जो एडवर्ब है वो जो टुमारो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। टाइम मीन्स कब, प्लेस मीन्स कहां। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे करियर बिल्डिंग स्कूल का पार्ट हैं, गुरुजी इंग्लिश क्लासेस की मेंबरशिप आपने ले रखी है, तो ये पूरा माइंड मैप
मिल जाएगा आपको। अगर आप नहीं है तो भी ईज़ी है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ओके, मार्केटिंग करनी थी बीच में, चलो कर देते हैं। अगर आप मेरे साथ लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं रोज़ 10 मिनट, 20 मिनट, तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, लाइफ टाइम की है। उसके अंदर 25 से ज़्यादा स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। जो भी मुझे आता है सब सिखाता हूँ मैं, और मुझे बहुत कुछ आता है। थैंक यू वेरी मच। अगला सेंटेंस है, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। वो बहुत सुंदर तरीके से गाती है। तो गाती है, गाती है, गाती है ये वर्ब है। कैसे गाती है? कैसे? कैसे मीन्स मैनर, तरीका क्या है? सुंदर तरीके से गाती है। तो सेंटेंस का मीनिंग तो आपको पता चल ही गया है। द सेंटेंस एम्फसाइजेस, एम्फसाइजेस मीन्स जोर देता है। द सेंटेंस एम्फसाइजेस, जोर देता है द प्लीजिंग मैनर। प्लीजिंग मीन्स आनंददायक जो तरीका है जिसमें वो गाती है, इन विच शी सिंग्स। आनंददायक तरीके से वो गाती है, तो ये है, इस पे जोर दिया गया है। द सेंटेंस एम्फसाइजेस द प्लीजिंग मैनर इन विच शी सिंग्स। देखो सेंटेंस ये भी है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस ये भी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक रटने का काम हो जाता है। इसके बाद ज्ञान शुरू होता है। एडवर्ब्स इसके अंदर वेरी है और ब्यूटीफुली है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं बताई इस वीडियो में, कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव की बात करता है, जो वर्ब की बात करता है। बट एक चीज़ रह गई थी, एडवर्ब की भी बात करता है। एडवर्ब एडजेक्टिव की भी बात करता है, वर्ब की भी बात करता है और दूसरे एडवर्ब की भी बात करता है। तो अगर इस सेंटेंस में होता शी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से गाती है, तो ब्यूटीफुली होता एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब की बात कर रहा है। सिंग्स गाती है, कैसे गाती है? सुंदर तरीके से गाती है। सुंदर क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब को भी एक शब्द है जो उसकी बात कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुली। तो वेरी जो है वो एडवर्ब है, वो एडवर्ब का एडवर्ब है। शी सिंग्स, ये वर्ब है सिंग्स। कैसे गाती है? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, और उसका भी एक एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, वेरी, वो हो गया। तो वेरी क्या है? इंटेंसिफाइंग एडवर्ब है, जो ब्यूटीफुली की बात कर रहा है, जो बताता है कि वो गाना कैसे गाती है। सुंदर तरीके से गाती है, बहुत सुंदर तरीके से गाती है, वो इंटेंसिटी। तो डिग्री बता रहा है वेरी, बहुत बहुत अच्छा गाती है, बहुत डिग्री, हाई लेवल की गाड़ी है, और ब्यूटीफुली मैनर है। देखो यार, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा ना आपको, तो फिर आपको सब्सक्राइब करके कुछ दिन तक देखना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो यार, हर चीज एक दिन में समझ में नहीं आती, बट यकीन मानिए आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो 2-4 बार में आ जाएगा। लगे रहो, ऐसे नहीं, बहाना मत देना अपने आप को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं देखूंगा नहीं, मैं छोड़ दो भाई, किसको परेशान करोगे? इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, बट अगर प्रयास करते रहोगे तो सीख जाओगे। देखो भाई, मैं गांव का बंदा, मैं जब इंग्लिश बोल सकता हूँ, सीख सकता हूँ, मैं उसके गहराई में घुस सकता हूँ। और सिर्फ इंग्लिश नहीं, एसक्यूएल, कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इन चीजों के अंदर घुस गया तो मैंने सफलता प्राप्त की। आप किसी भी चीज में घुस सकते हैं, आप शेयर मार्केट में घुस सकते हैं, ट्रेडिंग में घुस सकते हैं, किसी भी चीज में। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही नेवर फॉरगेट्स टू कॉल हिज मॉम। वो कभी नहीं भूलता अपनी माँ को फोन करना। ही नेवर, नेवर, ही नेवर फॉरगेट्स टू कॉल हिज मॉम। वो कभी नहीं भूलता अपनी माँ को। अब इस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन देखो, ये एक्सप्लेनेशन बड़ी मजेदार आई है, इनसे आपका इंग्लिश का लेवल और बढ़ रहा है। सेंटेंस तो नॉर्मल है, बट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेवल होती है। द सेंटेंस सजेस्ट्स दैट ही डज नॉट फेल टू कॉल हिज मदर। मस्त इंग्लिश है ना? तो आपकी इंग्लिश यहाँ पे, ये आप कह सकते हो कि ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये नेक्स्ट लेवल सेंटेंस है। ये इस तरह की भाषा अंग्रेज यूरोप में बोलते थे, या रॉयल फैमिलीज में बोली जाती थी। ओके, ठीक है। ही नेवर फॉरगेट्स टू कॉल हिज मॉम। द सेंटेंस सजेस्ट्स दैट ही डज नॉट फेल टू कॉल हिज मदर। मतलब ऐसे मैंने डायलॉग सुने हैं यूरोपियन मूवीज में, व्हाट मिस्टर राहुल सजेस्ट दैट ही डज नॉट फेल टू कॉल हिज मदर। ठीक है, मस्त मजा आ रहा है। तो ही नेवर फॉरगेट्स टू कॉल हिज मॉम, इसमें एडवर्ब कौन सा है? तो फॉरगेट जो है वो वर्ब है, काम का होना बता रहा है। कब होता है ये काम, उसकी बात कर रहा है। ये वर्ड नेवर, कभी नहीं होता। भूलने का काम कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर एडवर्ब है नेवर, और इसका रोल क्या है? ये बताता है कि कब होता है काम, कितनी बार होता है, कब 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 होता है ये काम।
और ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. द नेक्स्ट इज we will probably leave early. We will probably leave early. हम शायद जल्दी चले जाएंगे. इसकी भी इंग्लिश मस्त होगी, देखो. द सेंटेंस suggests that there is a likelihood of leaving sooner than expected. Wow, what a nice sentence. Believe me, this kind of explanations are taking your language to the next level. मजा आ रहा होगा आपको, मजा लीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए. ठीक है. We will probably leave early. हम हो सकता है जल्दी चले जाएं. तो जाएंगे, उसकी बात कर रहा है ये वर्ड probably, संभावना. प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है. लाइकलीहुड की बात कर रहा है. लाइकलीहुड संभव है, ऐसा हो सकता है कि हम जो उम्मीद की जा रही है, जो हमने खुद से उम्मीद करी है या आपने हमसे उम्मीद करी है, उससे हम जल्दी चले जाएंगे. राइट. तो इसके कहानी क्या है, इसके अंदर पीछे ज्ञान क्या है, एडवर्ब्स हैं इसके अंदर, प्रोबेबली भी है इसके अंदर एडवर्ब, और अर्ली भी है इसके अंदर एडवर्ब. अर्ली चले जाएंगे, कब चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे. टाइम बता रहा है अर्ली. और रोल देखो इनका, प्रोबेबली बता रहा है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी. तो प्रोबेबली बता रहा है एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बता रहा है संभावना, क्या संभावना है. और अर्ली बता रहा है टाइम. Probably indicates the possibility, early shows time. और टाइप देखिए, एडवर्ब ऑफ probability and adverb of time. The next sentence is she carefully placed the vase on the table. She carefully placed the vase on the table. She carefully placed the vase on the table. उसने जो जो वेस था सावधानी पूर्वक टेबल पर रख दिया. काम क्या हुआ, रखना. प्लेस, ये काम है. कैसे हुआ, सावधानी पूर्वक. कहां हुआ, टेबल पर हुआ. तो दो है इसमें, कैसे हुआ और कहां हुआ. अब देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. द सेंटेंस सजेस्ट, सॉरी रट्टे मार लिए. सारे सेंटेंसेस में सजेस्ट था ना, तो वो मेरे माइंड से वही निकला, बट यहां शोज है. द सेंटेंस शोज दैट शी वॉज कॉशस, सावधान थी वो. while setting the vase on the table, जब वो वेस को टेबल पर रख रही थी तो बहुत ज्यादा सावधान थी. भाई जो फ्लावर वेस होता है, वेस कांच का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, सेरामिक का हो सकता है, बट टूट टाट जाएगा तो वो सावधानी से रखना होता है यार, पैसे वैसे से आया होगा. समझ रहे हो बात को. इसमें देखिए एडवर्ब ज्ञान क्या है, केयरफुली. ऑन द टेबल भी वैसे इसमें एडवर्ब फ्रेज है ये पूरा का पूरा, बट वो शायद हम भूल गए, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको. रोल क्या है, डिस्क्राइब्स हाउ शी प्लेस द वेस, कैसे कैसे रखा उसने वेस को. और टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, सो शी केयरफुली प्लेस्ड द वेस ऑन द टेबल. सो केयरफुली यहाँ एडवर्ब है, शी प्रोनाउन है, प्लेस्ड वर्ब है, द वेस ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, ऑन द टेबल. तो ये इंग्लिश की अंदर की नॉलेज है. आप रट्टे मारने वाली स्टेज पर हो तो रट्टा मारो, मैं रट्टे मारने को फुल सपोर्ट करता हूं. और समझने वाली स्टेज पे हो तो समझो. और मेरे वीडियो से तो दोनों काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं. इसलिए अगर आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, लाइक ठोक दो, बेल बटन दबा दो. चलो, मार्केटिंग हो गई. चलिए, द ट्रेन अराइव्ड लेट लास्ट नाइट. जो ट्रेन है, जिस ट्रेन की बात हो रही है, द ट्रेन. दा का मतलब पता है आपको, वो ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं. दा का मतलब इतना ज्यादा होता है इंग्लिश में. दा का मतलब होता है वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको पहले से पता है. दा का मतलब ये होता है. द ट्रेन अराइव्ड लेट. आई थी, कब आई थी, लेट आई थी, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ. लास्ट नाइट, कब आई थी, लास्ट नाइट. दो चीजें हैं इसमें, लेट आई थी, लास्ट नाइट आई थी, तो ये दोनों ही एडवर्ब है. चलो आगे देखते हैं. सेंटेंस मीन्स. वाव, एक जगह बोला इन्होंने सजेस्ट, एक जगह बोला इन्होंने शो, अब बोल रहे हैं मीन्स. तो आप भी समझ जाओ कि हम सजेस्ट यूज कर सकते हैं, शोज यूज कर सकते हैं, मीन्स यूज कर सकते हैं. तो रट्टे मार के हम एक चीज यूज कर सकते हैं, समझ के हम 50 चीजें यूज कर सकते हैं.
The sentence means that the train came at a time that was later than scheduled. This is European English. Amazing. The sentence means that the train came at a time that was later than scheduled. तो ये जो अंग्रेज होते थे, रॉयल रॉयल फैमिलीज, एलीट फैमिलीज, ये चीजों को तोड़ मरोड़ के बोलती थी। या फिर ऐसे समझ लो, जो थ्री इडियट में वो प्रोफेसर बोलता है आमिर खान से, कहना क्या चाहते हो? तो आमिर खान कहता है द ट्रेन अराइव्ड लेट लास्ट नाइट। समझ में नहीं आया तो फिर पूरा बोला उसने, सेंटेंस मींस द ट्रेन केम एट अ टाइम दैट वाज लेटर देन शेड्यूल। समझ जाओ आप, ठीक है। तो आसान भाषा में द ट्रेन अराइव्ड लेट लास्ट नाइट, और उसको एक्सप्लेन किया गया है इस तरीके से, ठीक है। एडवर्ब्स क्या है इसके अंदर? मैंने बताया था आपको, अंदर इसके अंदर लेट भी एडवर्ब है, लास्ट नाइट भी एडवर्ब है। रोल क्या है? लेट बताता है टाइम, डेविएशन की, कितना टाइम इधर से उधर हो गया, डेविएट हो गया। लास्ट नाइट बताता है कि ये काम कब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम है दोनों। ओके, सेकेंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे, दे स्पोक सॉफ्टली टू अवॉइड वेकिंग द बेबी। उन्होंने धीरे धीरे बात की जिससे कि बच्चा ना जगे। किस तरीके से बात की? सॉफ्टली, तरीका, मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है इसके अंदर सॉफ्टली, वेकिंग द बेबी, टू अवॉइड वेकिंग द बेबी, ये भी एडवर्ब ऑफ पर्पज है, पर ये एक वर्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक फ्रेज है जिसका मतलब है एडवर्ब ऑफ पर्पज। हम जो कर रहे हैं उससे क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ पर्पज होता है। लग रहा है गुरुजी को ज्ञान है तो टाइप कीजिए GKGH, गुरुजी को ज्ञान है। तो क्या तारीफ कर दो यार थोड़ी सी, बनता है बनता है बनता है बनता है। Okay, the sentence shows that they talked in a quiet tone to prevent disturbing the baby. अब बताओ, ये सेंटेंस मस्त है कि ये वाला मीनिंग दोनों, मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है, बट कैसे करेंगे? इंग्लिश में तो इंग्लिश में एक्सप्लेन होगा ना। तो उन्होंने इस तरीके से बात करी कि बच्चा जग न जाए। The sentence shows that they talked in a quiet नहीं होता, quiet tone to prevent disturbing the baby. अब देखो ज्ञान देखते हैं, तो एडवर्ब है इसके अंदर सॉफ्टली, बट एक एडवर्ब फ्रेज भी है जो मैंने बताया आपको, गुरुजी गुरुजी हैं, एआई है, गूगल है, बुक है, हम हैं। तो डिस्क्राइब हाउ दे स्पोक, कैसे बात करी और तरीका बताया, एडवर्ब ऑफ द मैनर। द लास्ट सेंटेंस, ही ऑफन, इसको कुछ लोग ऑफ्टन भी बोलते हैं, ऑफ्टन, ही ऑफ्टन goes to the library। अगर goes में से es हटा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, मुझे आज तक पता नहीं चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He often goes to the library after school। स्कूल के बाद वो अक्सर लाइब्रेरी जाता है। तो काम हो रहा है जाने का। कब होता है काम? अक्सर होता है, अक्सर, अक्सर होता है। ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कब कब होता है। और ये कब होता है? कब कब होता है? ऑफ्टन। कब होता है ये? स्कूल के बाद। दो एडवर्ब है, ऑफ्टन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आफ्टर स्कूल एडवर्ब ऑफ टाइम है, बट वो फ्रेज है, आफ्टर स्कूल दोनों को मिला के फ्रेज है। ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आए कमेंट कर देना भैया। दिस सेंटेंस इंप्लाइज, देखो अब देखो, अभी हमने देखा था कि सजेस्ट, फिर हमने देखा शोज, फिर हमने देखा मीन्स, अब आया इंप्लाइज। वोकेबलरी आपकी बिल्ड हो रही है ये वीडियो देखने से गुरुजी का। दिस सेंटेंस इंप्लाइज दैट विजिटिंग द लाइब्रेरी इज अ रेगुलर एक्टिविटी फॉर हिम। लाइब्रेरी जाना उसके लिए एक रेगुलर एक्टिविटी है, ये सेंटेंस इंप्लाई करता है। इंप्लाई करता है मतलब क्लियर कर देता है, इस सेंटेंस के अंदर ये बात छुपी हुई है। इंप्लाइज वकीलों वाली भाषा एक तरीके से। सेंटेंस इंप्लाइज दैट विजिटिंग द लाइब्रेरी इज अ रेगुलर एक्टिविटी फॉर हिम। ज्ञान देखते हैं इसमें क्या है। तो एडवर्ब्स इसके अंदर मैंने तो आपको दो बताए थे और इसने भी दो बताए हैं। ये प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाई है, कहीं मैं भूल गया हूं, कहीं मुझे याद है। ऑफ्टन आफ्टर स्कूल, रोल है ऑफ्टन का, फ्रीक्वेंसी कब होता है काम, और कब होता है शोज द टाइम आफ्टर द स्कूल, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था डेली यूज स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस विद एडवर्ब्स। नेक्स्ट लेवल लेसन था मेरी तरफ से। आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज बताओ। अच्छा लगा तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लिंक लेके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, जिससे 2-4 लोगों के पास पहुंचे और उनको भी आनंद और मजा आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।